निवेश का सबक 6। निवेश कोई उत्पाद या पद्धति नहीं बल्कि योजना है। मुझे अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मेरे पास निवेश करने के लिए $10,000 हैं। आपके हिसाब से मुझे कहाँ निवेश करना चाहिए? इस पर मेरा सामान्य जवाब होता है, क्या आपके पास कोई योजना है? कुछ महीनों पहले मैं सैन फ्रांसिस्को के एक रेडियो स्टेशन पर कार्यक्रम दे रहा था। कार्यक्रम निवेश पर था और एक बहुत लोकप्रिय स्थानीय शेयर दलाल इसकी मेजबानी कर रहा था। एक श्रोता का फ़ोन आया जो निवेश संबंधी सलाह चाहता था। मेरी उम्र 42 साल है, मेरे पास अच्छी नौकरी है लेकिन पैसा नहीं है। मेरी माँ का एक मकान है जिस पर काफ़ी कर्ज मिल सकता है। मकान की कीमत लगभग $8 लाख है और उस पर सिर्फ $1 लाख का कर्ज बचा है। उनका कहना है कि मेरे निवेश की खातिर वे मकान पर कुछ और कर्ज ले लेंगी। आपके हिसाब से मुझे किसमें निवेश करना चाहिए, शेयरों में या ज़मीन जायदाद में? एक बार फिर मेरा जवाब था, क्या आपके पास कोई योजना है? मुझे योजना की ज़रूरत नहीं है, जवाब आया। मैं तो बस आपसे यह जानना चाहता हूँ कि किसमें निवेश करूँ। मैं जानता चाहता हूँ कि आपके हिसाब से अचल संपत्ति का बाजार बेहतर है या शेयर बाजार का। मैं जानता हूँ कि आप क्या जानना चाहते हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई योजना है? मैंने एक बार फिर पूरी विनम्रता से पूछा। मैंने आपको बताया ना कि मुझे किसी योजना की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन करने वाले ने कहा। मैंने बता तो दिया कि पैसे मेरी माँ देंगी, इसलिए मेरे पास पैसा है, इसलिए मुझे किसी योजना की ज़रूरत नहीं है। मैं निवेश करने के लिए तैयार हूँ। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से कौन सा बाज़ार बेहतर है, शेयर बाज़ार या अचल संपत्ति बाज़ार। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि मुझे अपनी माँ का कितना पैसा अपने खुद के मकान पर खर्च करना चाहिए। यहाँ बे एरिया में कीमतें इतनी तेज़ी से ऊपर जा रही है कि मैं अब और इंतज़ार नहीं करना चाहता। एक अन्य नीति का उपयोग करने का निर्णय लेते हुए मैंने पूछा, अगर आप 42 साल के हैं और आपके पास अच्छी नौकरी है, तो फिर ऐसा क्यों है कि आपके पास कोई पैसा नहीं है? अगर आप अपनी माँ के मकान पर कर्ज लेते हैं और आपका निवेश डूब जाता है, तो क्या वे अतिरिक्त कर्ज के साथ घर की किस्त चुका सकती है? और अगर आपकी नौकरी छूट जाती है या बाजार लुढ़क जाता है, तो क्या आप नए मकान का खर्च उठा सकते हैं, अगर आप इसे उतने में ना बेच पाए जितने में आपने इसे खरीदा था? लगभग 4 लाख श्रोताओं ने उसका जवाब सुना। इस सब से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने तो सोचा था कि आप एक निवेशक हैं। मुझे निवेश संबंधी सलाह देने के लिए आपको मेरे निजी जीवन की चीर-फाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी माँ को बीच में न लाएं। मैं व्यक्तिगत सलाह नहीं चाहता, बस निवेश सलाह चाहता हूँ। निवेश सलाह व्यक्तिगत सलाह है।